नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 26-27 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार द्वारा कुल 3,47,589.76 करोड़ धनराशि बजट प्रस्तुत किया गया है। ये भी सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में 30,694.74 करोड़ अधिक है। ये भी सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से 10% लगभग अधिक है। ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 की मुख्य थीम या विषय क्या रही है? जिसका विषय रहा है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2026-27 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, बिहार बजट 26-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 13,09,155 करोड़ रहने का अनुमान है। सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एनुअल स्कीम आउटले पर कुल बजट का 1,22,155.42 करोड़ अनुमानित है। ये भी सही है। इसने पूछा है असत्य, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं। पहला है, बिहार बजट 26-27 के लिए बिहार सरकार ने वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले बजट 2025-26 की तुलना में 5,405.42 करोड़ वृद्धि हुई है। सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ है। ये भी सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट 25-26 की तुलना में 25,298.92 करोड़ रुपया अधिक है। ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चित 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ये बात सही है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,58,178.32 करोड़ राशि प्राप्त होने का अनुमान है। ये भी सही है। देखिए बात तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य के प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो मॉडल स्कूल का किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 26-27 के बारे में विचार करें। ठीक है, और असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल व्यय में योजना व्यय तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय क्रमशः 35.14% एवं 64.86% है। सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजी व्यय 63,455.84 करोड़ अनुमानित की गई है। सही है। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय की तुलना में 32,133.66 करोड़ अधिक अनुमानित है। ये भी सही है। तो असत्य पूछा है, तो कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट 26-27 के विभिन्न विभाग के आवंटित राशि के अनुसार सुमेलित करना है। विभाग है और आवंटित राशि है। चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग है 21,270.40 करोड़, गृह विभाग है 20,132.87 करोड़, ऊर्जा विभाग है 18,737.06 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग है 23,708.18 करोड़। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट ये बजट 26-27 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.09% है। सही है। बिहार बजट 26-27 में कुल राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपया अनुमान है। ये भी सही है। बिहार बजट 26-27 के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.99% है। सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 3.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 2.99% का रखा गया है लक्ष्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा असत्य। आगे देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार दिए गए सत्य कथन पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के अनुसार पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में राजस्व प्राप्तियां 24,445.67 करोड़ रुपये अधिक है। सही है। बिहार बजट 26-27 में 7 निश्चित 3 के लिए 14,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सही है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर 3,88,554.47 करोड़ रुपये सार्वजनिक ऋण होने का अनुमान है। ये बात भी सही है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिया गया बजट कुल बजट का लगभग 19.63% है। ये भी सही है। इस प्रकार से हमको लगता है ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अभिकथन 1 और कारण आर दिया गया है। चलिए देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। सही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 3,000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी सही है। इस प्रकार दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम आकलन के तहत राज्य में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो देखिए 326.62 लाख मीट्रिक टन का किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन हो जाएगा, देखते हैं। राज्य का लगभग 89% आबादी गांव में रहती है। सही बात है। दूसरा है, देश में उत्पादित मखाना का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। ये भी सही है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों बात सही है। आगे देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 विभिन्न फसल खाद्यान्न समूह तथा उसके उत्पादन में स्थान सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। खाद्य समूह है और उत्पादन स्थान है। चलिए देखते हैं। चावल का हो जाएगा 5वां, गेहूं 6ठा, मखाना लीची में पहला, मक्का में दूसरा और शहद में चौथा। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितनी सहायता राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी? तो ये 3,000 की जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 26-27 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 में कुल राजस्व का 2,84,133.92 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। सही है। वित्त वर्ष 26-27 में कुल व्यय में राजस्व व्यय के पूंजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः 81.74% और 18.26% है। ये भी सही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,85,277.11 करोड़ अनुमानित है। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 26-27 के अनुसार सरकार की सबसे बड़ी आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होती है। सही है। बिहार बजट 26-27 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 51,895.81 करोड़ की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है।
ये बात भी सही है। तो देखिए दोनों बात सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा और आवंटन के आधार पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखते हैं। कुल प्रस्तावित राशि है 7,000 देखिए 7,893 करोड़। राज्य आपदा कोष है 1721 करोड़। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान है 4,012 करोड़। शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान है 21,060 करोड़। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। बिहार बजट 2026-27 को किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है? तो ये हो जाएगा ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ये हो जाएगा हमारा 5 मूल संकल्प ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के गठन के बाद शुरुआती चरण में कितनी राशि निवेदन करने की बात की गई है? तो ये हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के तहत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार का अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 में प्रमुख घोषणा के बारे में विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला, सभी अनुमंडल और प्रखंडों को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सही है। प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में डेटाबेस संबंधन हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। सही है। कृषि यांत्रिकरण को सुदृढ़ करने के लिए एआई युक्त यांत्रिकी मिशन का शुरुआत किया जाएगा। ये भी सही है। राज्य की 76% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि और इससे संबंधित अन्य कार्य शामिल है। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर लगभग कितना मेगावाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5,000 मेगावाट तक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देखिए बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्ति 62,475.49 करोड़ रुपए अनुमानित है। सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस का 11,043.19 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है। ये भी सही है। बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले का 33,373.06 करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। ये गलत है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग पर सर्वाधिक व्यय अनुमानित है। ये भी सही है। इससे पूछे असत्य तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा विधानसभा में 2 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य का 20वें क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान दूसरा है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को कितने अध्याय में विभाजित करके पेश किया गया है? तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें सत्य कथन ढूंढना है। पहला देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 54% सही है। द्वितीयक में 24%, तृतीयक में 22%। तो सभी सत्य है। ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितना अनुमानित है? देखिए 5,31,372 करोड़ 5,31,372 करोड़।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर तथा कूट का प्रयोग करके और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर 11.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पे 7.1% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये भी सही है। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलिए देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो 8.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्र का योगदान प्रतिशत में क्या है? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में 18.3, तृतीयक में 54.8, द्वितीयक में 26.8। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जिला है और प्रति व्यक्ति आय है। देखते हैं। पटना हो जाएगा 1,31,332 और बेगूसराय में 61,566, मुंगेर में 54,469। इनमें से सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करना है। 34। ठीक है, देखते हैं। पहला, वित्त वर्ष 2024-25 सकल राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का 4.2% है। ये भी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 प्राथमिक घाटा कुल जीएसडीपी का 2.2% है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिलों में शामिल है? आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, पहला देखते हैं। शिवहर होगा, अररिया और फिर सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी थी? तो बिहार में जन्म के समय औसत आयु 68.9 वर्ष पुरुष का और 69.7 वर्ष महिला का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला है सकल बुआई क्षेत्र है 8,207.27 हेक्टेयर। सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 5,411.96 हजार हेक्टेयर। सही है। फसल सघनता है 1.52 हजार हेक्टेयर। ये भी सही है। नेक्स्ट है सकल बुआई क्षेत्र के 4.7% और शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 1.8% की वृद्धि हुई है। ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो ये है 9,91,997 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला है बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2021 से 25 के दौरान 14.4% तक घट गई है। सही है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1366 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये भी सही है। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, पहला है कुल व्यय जीएसडीपी का 28.4% है। सही है। कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का 22% है। सही है। कुल राज्य व्यय जीएसडीपी का 22.1% है। ये भी सही है। सभी सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार
वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% की वृद्धि हुई है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य के द्वितीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि हुई है। ये भी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-24-25 में चालू कीमतों पर राज्य में तृतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 13.1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रहने का अनुमान है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसतन प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 40,973 रहने का अनुमान है। ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला देखते हैं। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी 8,99,020 करोड़ है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। ये भी सही है। उसने असत्य पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं, कि कोई असत्य नहीं, सब सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों में फसल और सब्जियों के उत्पादन के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों का स्थापना की जाएगी? ये 2 की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार बताएं कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। पहला है बिहार के विकास दर 2025-26 में 13.1% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 9.8% था, अतः वास्तविक अंतर 3.3% है। ये सही है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र 54.8% ने जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान दिया है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा प्रधान विकास को दर्शाता है। ये भी सही है। और आगे देखते हैं। देखिए आगे 3 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्य पर बिहार की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 8.6 रही है। ये भी सही है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अंक अधिक रही है? तो ये 3.3% रही है। 3.3%। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 का सकल राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा क्रमशः 21,554 करोड़ और 375 करोड़ है। ये भी सही है। इस प्रकार हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का आर्थिक वृद्धि दर है 12.9, गलत है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,18,658 करोड़ रही है। सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति क्रमशः जीएसडीपी का 22% और एवं 6.7% है। ये भी सही है। तो इसने पूछा है सही, असत्य पूछा है, तो केवल एक असत्य होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां 66,165 करोड़ रही है। सही है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 2,81,939 करोड़ अनुमानित है। ये भी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व व्यय 2,19,015 करोड़ है। ये भी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय 50,90,000 करोड़ है। सॉरी, 50,900 करोड़ है। ये गलत है। जिसने पूछा असत्य तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोगों की वजह से आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करती हूँ तो वॉइस ख़राब आता है, आप लोग को दिक्कत होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।